आज की क्लास में हम सीखेंगे स्टॉक जर्नल कि स्टॉक जर्नल का यूज़ हम किस लिए करते हैं और स्टॉक जर्नल में एंट्री हम करने के लिए क्या करते हैं। तो हम इन्वेंट्री वाउचर्स में जाते हैं। ये आपका इन्वेंट्री वाउचर्स यहाँ शो हो रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद स्टॉक जर्नल में जाने के लिए ऑल्ट के साथ F7 प्रेस करते हैं। तो देख रहे हैं आप लोग स्टॉक जर्नल की विंडो आपको शो हो गई है, जिसका यूज़ हम ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल के लिए करते हैं। तो नेम ऑफ आइटम में हमने दे दिया, मान लो अकाउंट की बुक दे दी, गोदाउन हमने दे दिया जो भी था हमारा, जैसे मान लो गड़ा में था, क्वांटिटी हमने इसकी 1 रख दी। यहाँ पे हम देना चाहते हैं इसका रेट 246 रख लिया हमने, एक्सेप्ट करा लिया। अब हम और रख सकते हैं, कॉमिक की बुक रख सकते हैं। लोकेशन हमने रख दी, मान लो मेन लोकेशन में था, यहाँ पे 2 पीस थे, ठीक है। 560 का आपका यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेते हैं। ये हो गया, क्या हो गया आपका अकाउंट्स की बुक। अब मान लो यही अकाउंट की बुक आप दूसरे लोकेशन में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, गढ़ा मैंने रख के आप मेन लोकेशन में रखना चाहते हो। आपका कितना 1 पीस ही था और यहाँ पे रेट कितना था 256। हमारा रेट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, हम दूसरे उसमें लोकेशन में रखेंगे तो। फिर हमारी कॉमिक्स की बुक थी, कॉमिक्स की बुक मेन लोकेशन में थी, तो मान लो हम गढ़ा में ज़्यादा इसकी डिलीवरी होना चाहती है या गढ़ा के लोग कॉमिक्स की बुक पसंद करते हैं, तो हमने अपने लोकेशन को पास में रख लिया ताकि हमें डिलीवरी करने में कोई दिक्कत ना जाए और डिलीवरी बॉय की भी कोई नाटक नौटंकी ना हो। तो हम यहाँ पे इसको रख सकते हैं। तो हमने जैसे मान लो 2 पीस रख लिया और हमारा कितना 560 का था, तो 560 की रख लिया हमने अमाउंट। ये हमारा क्या हो गया, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में हमारा स्टॉक ट्रांसफ़र हो गया। इसको फिर से देखने के लिए क्या करेंगे, पेज अप प्रेस करेंगे। तो हमने स्टॉक जर्नल की एंट्रीज को सीख गए हैं। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, एक स्टॉक को दूसरी लोकेशन में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो स्टॉक जर्नल से हमें इसकी क्वेरीज क्या होती है, मिल जाती है। और रखना चाहते हो और बनाना चाहते हो तो आप लोग और बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक जर्नल को क्रिएट करने में। स्टॉक जर्नल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इन्वेंट्री चाहिए होती है, जो कि इन्वेंट्री हमारी पहले से ही बनी हुई है। हमने पहले बनाना आपको सिखा दिया था। इन्वेंट्री बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। और स्टॉक जर्नल तो और ही ईजी है कि हमें एक लोकेशन को दूसरी लोकेशन में रखना है। मान लो एक गोदाउन के माल को दूसरे गोदाउन में ट्रांसफ़र कराना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्टॉक जर्नल का यूज़ करते हैं। आपको उसका नाम दे भी रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल। आप लोग ये भी याद रखना कि शायद पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, स्टॉक जर्नल क्या होता है। तो स्टॉक जर्नल क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल के लिए हम स्टॉक ऑफ जर्नल का यूज़ करते हैं, जिसमें हम एक आइटम्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये इन्वेंट्री वाउचर्स के अकॉर्डिंग आता है। इसकी शॉर्टकट की क्या है आपकी, ऑल्ट के साथ F7 जैसे ही प्रेस करते हो तो आपको स्टॉक जर्नल शो होने लगता है, जिसमें हम एंट्री आसानी से कर सकते हैं। उसमें डेट चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करते हैं, या फिर हमें सिर्फ एक ही डेट चेंज करनी है, पूरा हमें करंट ईयर चेंज नहीं करना है, तो हम सिर्फ F2 प्रेस करेंगे, जिससे स्टॉक जर्नल में हम एंट्री बार बार कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे F2 प्रेस करती हूँ, ये आज की एंट्री होगी। मान लो F2 प्रेस किया मैंने, 3 अप्रैल तो आएगा नहीं, मान लो मैंने 1 मई रख लिया। यहाँ पे अब हमें मान लो एंट्रीज़ करनी है, दूसरे बुक्स वगैरह एंटर कराना है। जैसे मान लो मेरा डेल का कंप्यूटर है, ये मेरा त्रिपुरी चौक में था, ये यहाँ पे 1 पीस ही था, इसके रेट 25,000 था, 25,000 था। देखो उतना ही आ रहा है। मान लो हम यहाँ पे बैक स्पेस दबा के मैं वापस आके यहाँ पर क्वांटिटी 4 कर देती हूँ, तो अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, ये खुद 25,000 का कम होने लगेगा। और यहाँ यदि मैं 25,000 देती हूँ तो फिर वो कल कैलकुलेट होके इतना बताने लगेगा, ठीक है। फिर जेब्रोनिक्स का मैंने कंप्यूटर ले लिया, मेन लोकेशन में है, 2 पीस ही है, मान लो 15,000 का ये है, तो ये हो गया। अब मैंने डेल के ही कंप्यूटर को दूसरी लोकेशन में रखा, मान लो यहाँ पे 4 पीस में से मुझे सिर्फ वहाँ पे 2 पीस चाहिए डेल के कंप्यूटर, तो मैं वहाँ पे मेन लोकेशन में ही रख देती हूँ, उसको 2 पीस रख लेती हूँ। कितना 25,000 का है, तो 25,000 ही रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जेब्रोनिक्स का कंप्यूटर है, जेब्रोनिक्स कंप्यूटर हम गढ़ा लोकेशन में डाल रहे हैं। मान लो 2 पीस हैं, 2 पीस में से हमें दोनों पीस ही चाहिए, यहाँ पे हमें लोकेशन कम ही करना है। तो मैंने क्या करा, 15,000 का मैंने इसको एक्सेप्ट करा लिया। ये तो हमारी एंट्री हो गई। अब स्केप की दबाएंगे, हमें देखना है तो हम जाएंगे डिस्प्ले में,
फिर जाएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। हम इसको देखना चाहते हैं तो हम गोदाम में जाके देख सकते हैं कि अब हमारे पास कौन कौन से गोदाम में क्या क्या बचा है। प्राइमरी में देखते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें शो होने लगती हैं, दिख रही हैं आपको। और मान लो एक एक लोकेशन में जाके देखना है तो आप देख सकते हो कि बुक के 1 पीस यहाँ पे है, गढ़ा में आपके 2 पीस के कंप्यूटर हैं, मेन लोकेशन में आपके 3 पीस के कंप्यूटर हैं, त्रिपुरी चौक में हमारा 4 पीस कंप्यूटर है, माइनस में है मतलब कि वहाँ से उठा के हमने कहीं और रख दिया। विजयनगर में हमारा कोई भी स्टॉक अवेलेबल नहीं है। और प्राइमरी में एक साथ सब कुछ देख सकते हो। ऑल्ट के साथ F1 करोगे तो सारी चीज़ें शो हो जाएगी। धनवंतरी नगर में बुक है, गढ़ा में कंप्यूटर है, मेन लोकेशन में ये है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जैसे हम स्टॉक जनरल बनाते हैं तो ये अलग अलग लोकेशन में क्या होती है, डिवाइडेड हो जाती है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा है, स्टॉक जनरल क्रिएट करना, जिसमें हम आइटम को एक दूसरे लोकेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके।